शरीर ज्ञान में रहने पर होता है, लेकिन शरीर ज्ञान मोटे शरीर ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, तो सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। और सूक्ष्म लोक में जाने से इस लोक के बात को भूल जाता है, वो ऊपर चला जाता है, वह स्वर्ग सुख में चला जाता है। इसको गोसाई जी ने कहा, महाजन फल कियत काला का कहो मराला, सुने आचरण करे जन कोई, सत्संगत में माने कोई, बाल में किनारत घट धोने, निज निज मुखन कहे निज होने, चल चल थल चर नव चरनाना, जय जय चेतन जीव जहाना, मत के रच गत भोत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो दानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदन न पाओ, सत्संग वेदन होए, राम कृपा बिनु सुलभन सोए। गोसाई कहते हैं ये बिना सत्संग का ये सुलभ नहीं होता। इसलिए गोसाई ने कहा, जो कुछ काल करे सत्संगा, जो कुछ काल सत्संग करता है उनका भाव भंग हो जाता है, उनका भाव का जो दुख है, क्लेश है, वह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए निर्विघ्न से जागृत होते ही गोसाई कहते हैं, और बताएं विरोचन जी के हमें चाहे दोष मन के जितने दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब दोष मिल जाते हैं। वे चाहे दोष दुख, दुख तीन भागों में है, जय जय भोग और तीन तरह के दुखों से भी वो बच जाते हैं। बच इसलिए जाते हैं कि शरीर ज्ञान से जब ऊपर उठ जाते हैं, तो शरीर ज्ञान से ऊपर उठने पर जो समान आदमी को शरीर से जो पीड़ा होती है, शरीर ज्ञान में सब इस पीड़ा से पीड़ित होते हैं। लेकिन इस मोटे वाले शरीर ज्ञान से जब वो ऊपर उठ जाते हैं, तो जो समान आदमी को पीड़ा होती है, वो पीड़ा उन भगवत भजन करने वाले को नहीं होता है। तो इतना उसमें नसीब होती है, इतना उठे हुए होते हैं, उनको दुख का एहसास ही नहीं होता है। इसलिए जब तक शरीर ज्ञान में रहते हैं, शरीर ज्ञान से ऊपर जब उठ जाते हैं, तो शरीर में रहते हुए भी शरीर का जो दुखानुभव है, इससे वो ऊपर उठ जाता है। इस तरह से उनके दुख भी मिटते हैं। जब उस अवस्था में रहते हैं, तो उस अवस्था में रहने पर शरीर का क्लेश, शरीर का पीड़ा उनको कुछ भी नहीं बुझाता है। इसलिए कि वो इस शरीर ज्ञान से ऊपर उठ जाते हैं, सूक्ष्म ज्ञान में चले जाते हैं, और सूक्ष्म ज्ञान जो सूक्ष्मानुभव होता है, उसी आनंद में डूबे हुए रहते हैं। तो जब तक उनका शरीर रहता है, शरीर से ऊपर उठे हुए वो ज्ञान में डूबे हुए रहते हैं। जब तक शरीर रहता है, शरीर में शरीर ज्ञान से ऊपर उठ करके उसी का आनंद लेते रहते हैं। इस तरह से उनका दुख भी मिटता है। ऐसे दुख नहीं मिटता है। अगर योग साधना आप आगे बढ़ गए हैं, तब आपका दुख मिट सकता है, नहीं मिटेगा। इसलिए इस तरह से दोष भी मिल जाते हैं, दुख भी मिल जाते हैं। जो योग साधना में अवसर हो जाता, बढ़ जाते हैं, उन्हीं की अवस्था होती है। इसीलिए बड़ा सुंदर भजन भाव ने कहा, करो रे
Yoga